हाई क्लास स्टूडेंट्स, सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं एनसीईआरटी की एग्जांपल्स की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, धीरे धीरे जब एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे हम प्रूवन क्वेश्चंस करेंगे, बैक एक्सरसाइज, एंड देन विल मूव ऑन टू दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, विच यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हिंदी। ठीक है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर आप देख सकते हो, उसके अंदर आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। बट अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए जिसके बेसिस पे भी पेपर आ सकता है बोर्ड्स का, तो वो आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एग्जांपल कि हमारे पास कितना करंट आएगा। पहले सवाल हमें दे रखा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, उसमें पूछा जा रहा है कि कितना करंट ड्रॉ होगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, V लगा दें 220 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस दे रखी है बल्ब फिलामेंट की 1200 ओम। दे रखे 1200 ओम। अब देखो V है, I है, R है, VIR ओम्स लॉ लग रहा है सीधा। ठीक है, हमें पता है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है दैट V इक्वल्स टू IR। हमें निकालना है करंट, तो करंट ले लेंगे हम V अपॉन R। ठीक है, V हमें दे रखा है 220, R है 1200। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, तो ये 2 पे जाके यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 60, तो काइंड ऑफ 11 अपॉन 60 आ रहा है। तो 0.18 एम्पियर आपको करंट मिल रहा है, बड़ा कम करंट है, बट इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए सफिशिएंट है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में अगेन करंट पूछा गया है किसका, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल का। ऊपर किसका पूछा, फर्स्ट जो पे पार्ट उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का था, इसमें इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल है, यहाँ पे भी करंट फाइंड आउट करना है। बी हमें सेम दे रखा है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है, रेजिस्टेंस बेटा हमें गिवन है यहाँ पे सिर्फ 100 वोल्ट। अब यहाँ पर कम क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा करंट की जरूरत होती है, इसने कॉइल को हीट अप करना है, हीटर है, इसने हीट को आगे लिबरेट भी करना है, नाइक्रोम की वायर लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, इसमें तो फिलामेंट है फर्स्ट वाले में, तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर करंट आगे फिलामेंट तो फट जाएगी, सॉरी मेल्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फटेगी नहीं, मेल्ट होकर टूट जाएगी फिलामेंट। तो फिर वो अगर ज्यादा करंट आ गया वो हीटिंग बढ़ गई, फिलामेंट की काम खत्म, बन फ्यूज, इसको ज्यादा करंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगेन है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी हमें 220 दे रखा है, सॉरी मेरा सारा खराब चल रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल से 22 अपॉन 2.2 एम्पियर है। देखो करंट में फर्क पड़ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल को ज्यादा करंट पड़ रहा है, इसको कम पड़ रहा है, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 220 वोल्ट सेम है। ठीक है, बस रेजिस्टेंस का फर्क पड़ गया, इसमें फिलामेंट का रेजिस्टेंस इतना है और यहाँ पे कॉइल का रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम फोर्थ एग्जांपल को स्टडी करेंगे।